Hello everyone. Again, Journey with Creators. Welcome to everyone. This is final. कार्ड चेंज हो गया, अभी आपको सीधा ही दिखेगा, टेढ़ा नहीं दिखेगा. सो वेलकम टू एवरीवन, जर्नी विद क्रिएटर प्रोग्राम. एंड या काफ़ी टाइम हमने ब्रेक ले ली थी बिकॉज ऑफ दिसंबर था, न्यू ईयर आने वाले थे, तो काफ़ी ऐसे लोग बिजी हो गए थे. क्रिएटर्स बहुत सारे लोग न्यू ईयर के रिजोल्यूशन में लगे थे. काफ़ी लोग ऐसे थे जो 31st की पार्टी वगैरह में बिजी थे. काफ़ी लोग का काफ़ी कुछ ना कुछ चलता रहता था सबका. तो कोई भी ऐसा नहीं था अवेलेबल, तो हम नहीं कर पाए. बट यस, आज हम एक और क्रिएटर को लेके आते हैं. एंड यस, 2024 का फर्स्ट एवर लाइव जा रहा है. हेतल करके है. सी इज़ इन न्यूट्रिशन एंड मुंबई और बड़ौदा एंड अहमदाबाद तीनों के लिए वो कंटेंट क्रिएट करते हैं. एंड यस, आई एम सो हैप्पी कि हम लोग वापस से अभी अगेन ट्रैक पे आ रहे हैं, जहाँ पे अलग अलग क्रिएटर्स को हम लेके आएंगे लाइव में, ताकि क्रिएटर्स के बारे में आप जान सको. और जल्द ही हम आपको पूछेंगे कि आपके कौन से क्रिएटर्स को हम लाइव लेके आए. सो यस, हेतल आ गए हैं ऑनलाइन. हम उनको रिक्वेस्ट भेजते हैं. लेट्स कनेक्ट. है, so we are waiting. Hello Mega, hello Ravi, Ranveer Singh. Hi Hetal. Yeah, hi, Mayuri. How are All you? good. What about you? Are you able to see me, hear me properly? Yes. Okay, perfect. How have you been? Fine. So, how's you? All well, all well. Thank you so much. I'm very grateful to be here with you today. बात करने के लिए आपको जो भी questions है related to मेरे nutrition की field से related, creator की field से related, I'm all here to answer your questions. That's great. सबसे पहले अभी तो न्यू ईयर में 2024 का आपको हैप्पी न्यू ईयर. एंड सबसे पहला अभी सब लोग वही पूछते हैं कि न्यू ईयर का रिजोल्यूशन क्या है. यू नो, Correct. कुछ ना कुछ होता है. हम कितना भी लगे कि हमें नहीं, हमारा हर साल एक जैसा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज होती है कि इस साल में तो हम करेंगे ही करेंगे. राइट या तो आप मुझे पूछ रहे हैं कि मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है. ऑलराइट, so see Mayuri, I believe one should live their life, thinking in mind that there's no tomorrow. Alright, Yes. which doesn't really mean कि आप जो मन में आए वो खाओ, but for me health plays a very important role, right? Yes. So मेरे लिए न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये नहीं है कि मुझे इतना केजी वेट लूज करना है या ये टारगेट है जो मुझे अचीव करना है. बट आई वांट टू लुक एट एवरी डे, लाइक एक दिन मिलके 1000 दिन होते हैं. एंड व्हेन यू लुक एट Yes. ईच डे, एक दिन में इतना कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, राइट? बट व्हेन यू डू Right. समथिंग एंड वो साथ में सारा मिल जाता है, तो आफ्टर 365 days यू विल एक्चुअली रियलाइज कि कितना चेंज हो गया है आपकी लाइफ में. सो माई फोकस एवरी डे इज including at least 35 to 45 minutes of exercise. I want to do Okay. it 5 times a week, which is a weekly goal for me. Also include 3 liters of water and get 7 hours of sleep. So ये मेरा daily to That's daily goal है, and I'm sure by the time it's 1 year वो काफी ज्यादा reflect होने लगेगा in terms of my health. या बिकॉज ऐसा होता है ना, स्मॉल स्मॉल हैबिट ऐसी बनती True. है कि आपको इनिशियली पता नहीं चलता, Yeah. बट जब उसका रिजल्ट आता है ना, तब पता चलता है कि नहीं यार, Absolutely. ये फिर आपको लगता है कि ऐसा कुछ किया था, तो उसकी वजह से ये हो रहा है. दैट्स Absolutely. ग्रेट. Absolutely. सो बेसिकली आप कहाँ से हो और आपका एजुकेशन क्या है? So मयूरी, आई बिलोंग टू मुंबई. ओके. अब मैं वडोदरा में रहती हूँ. बहुत ही अच्छी सिटी है. इनिशियल 1 years आई हैड माई पर्सनल टीदिंग इश्यूज, बट ओके. अभी 2 साल के करीब होने लगा है. सो आई एम इन लव विद द सिटी, in love with the festivals, in love with the people, the way they enjoy life. So
it's a good change, it's a good move. I am closer to more natural environment, less pollution, more good food. So I'm loving the change now. और मेरी एजुकेशन है फूड्स एंड न्यूट्रिशन में. आई एम ग्रेजुएट इन फूड्स एंड न्यूट्रिशन. आफ्टर दैट आई हैव डन माय पोस्ट ग्रेजुएशन अगेन इन फूड्स एंड न्यूट्रिशन. दैट्स ग्रेट. तो वो आपको कैसे पता चला, मतलब आपका जब ये फूड एंड न्यूट्रिशन में गए थे तो आप पढ़ रहे थे तभी से आपको जाना था? काफी बच्चों का ऐसा होता है कि पेरेंट्स डिसाइड करके वो रास्ते पे चलते हैं, तो आपके केस में क्या था? So my journey has been a difficult one, I would say. और ऐसा नहीं था that things came easy to me. I lost my mom when I was in my 10th grade, and then I started living with my uncle auntie. तो मेरे केस में ऐसे कोई एल्डर्स नहीं थे जो मेरी पर्टिकुलर एजुकेशन के लिए या आगे मुझे क्या करना चाहिए, इतना किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था. सो बट एक था मेरे लिए, लाइक सी आई ऑल्सो टेक ईच डे एज इट कम्स. ऐसा कोई ज्यादा मेरी लाइफ में प्री प्लानिंग करके मैं नहीं रखती हूँ कि मुझे ये अब तो ये ही करना है. आई लिव लाइफ नेचुरली, और जैसे जैसे दिन आते हैं आई जस्ट बिलीव इन गॉड, और मेरा अच्छा ही हो रहा है. टच वुड, गॉड हैज ऑलवेज शोन मी अ गुड वे. तो तभी मुझे ऐसा सब्जेक्ट चाहिए था कि जिसमें ना मैथ्स पढ़ाई आए ही नहीं. आई यूज टू हेट मैथ्स. सो देन आई टुक अप होम साइंस, जिसमें मैथ सब्जेक्ट ही नहीं आता है. एंड देन बाय द टाइम जैसे जैसे आगे ग्रेड्स चलते गए, meanwhile there was then when we were in our FYJC, तब टाइम आया कि डिसाइड करना है कि कौन सा सब्जेक्ट को अपना मेजर सब्जेक्ट बनाए. चाइल्ड डेवलपमेंट या फूड्स एंड न्यूट्रिशन, टेक्सटाइल. सो 3-4 ऑप्शंस थे. आई वॉज वेरी इंक्लाइन टूवर्ड्स चाइल्ड डेवलपमेंट. मुझे अच्छे लगते थे बच्चे, और आई थॉट कि ये एक अच्छी स्ट्रीम रहेगी. सो मीनवाइल मेरे फ्रेंड्स जो थे, दे आर लाइक कि तुझे इतने अच्छे ग्रेड्स आते हैं और लोगों को चाहिए फूड्स एंड न्यूट्रिशन, तेरे अच्छे ग्रेड्स है, व्हाई डोंट यू गिव इट फर्स्ट ऑप्शन. नहीं मिला तो चाइल्ड डेवलपमेंट तो है ही, सो आई एम लाइक ओ ओके, चलो मैं कर लेती हूँ वो. सो आई जस्ट वेंट विद द फ्लो, और मैंने मेरा फर्स्ट ऑप्शन फूड्स एंड न्यूट्रिशन रखा, और आई गॉट थ्रू, और वैसे मेरा ग्रेजुएशन हो गया. एंड देन आई गॉट अ लिटिल मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स द सब्जेक्ट. तब मुझे लगा कि नहीं, दिस इज अ गुड थिंग दैट आई हैव डन. और मेरी जैसे जैसे रुचि उसमें आगे बढ़ती गई, देन आई थॉट आई वांट टू डू पोस्ट ग्रेजुएशन आल्सो. दैट्स ग्रेट. तो उसके बाद फिर आपने जॉब किया ये इंडस्ट्री में आगे समझने के लिए, कि क्या किया फिर, जैसे So ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है? as a part of my subject, to finish graduation also, we were supposed to do internship. तो तभी मैंने एक फ्लाइट किचन, जो कि जिसमें सारी चीजें, मतलब यू आर सपोज टू एक्सपीरियंस ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, जैसे कि ग्रोसरी कैसे लाते हैं, उसका सब डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हैं, फिर पैकेजिंग सेक्शन क्या होता है. सो एज अ पार्ट ऑफ माई इंटर्नशिप आई वर्क इन अ फ्लाइट किचन फॉर 45 days. उसके बाद मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन में वी आर सपोज टू डू एन इंटर्नशिप ऑफ 3 months, विच आई डिड इन नायर हॉस्पिटल, विच इज अगेन इन मुंबई. एंड देन आफ्टर दैट आई ज्वाइन भाटिया हॉस्पिटल एज अ डाइटिशियन. सो थोड़े साल वैसे मैंने काम किया. So उसके बाद there were some other hospitals that I was associated with. I moved to Gujarat. Then there was a cancer hospital which I joined. So then I did only cancer nutrition for 2 years. So so I did multiple things at the same time. I was also working with a company which dealt with online consultation. जो एक मतलब फिटनेस बैंड्स बनाती थी. ऑल राइट. एंड एट मीन वाइल जो वो फिटनेस बैंड लेते थे, उनको गाइड करना होता था हाउ टू लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल. सो आई डोंट नो, बट समहाउ ये कोविड से पहले ही हो गया मेरे साथ. मतलब दिस वाज बिफोर 11-12 years आई एम टॉकिंग. इट वाज नॉट इवन बैक देन 2 years, बिफोर 2 years, बट दिस वाज बिफोर 10-11 years, wherein इतना तब भी ऑनलाइन कैसे you consult and all that. So I got that training over there. So then I gave birth to my daughter. Uske baad then I thought that maybe if I cannot join something full time, but
I cannot sit home, right? So I concentrated on my personal health as well, क्योंकि थोड़ा सा weight put on हो जाता है Yes. and all that. So while I was working on myself, I also started my personal business, wherein I was working out of a small clinic जो shared था दूसरे doctors के बीच में भी, and then I worked there say for a few years till the time my daughter joined full time school. उसके बाद then I have my own clinic. I still have it in Mumbai and I have one in Vadodara here as well. Oh, that's great. So how you manage both of clinic because you are in Baroda as of now. So Right. for So I Mumbai, have my assistants who do the needful. oh, that's And I great. also travel. मतलब ऐसे 1 day, 1.5 day, 2 days I do travel because I have my home over there. मेरे in-laws उधर रहते हैं, तो it becomes easy for me. ओके सो ये धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुई आपने फिर यहाँ बड़ौदा के लोगों के साथ काम करना स्टार्ट किया सो व्हाट अबाउट योर थॉट कि पीपल कहीं पे भी होते हैं लोग कहीं पे भी होते हैं उनका माइंडसेट एक ही होता है अबाउट देयर फिटनेस हेल्थ मेंटल हेल्थ एंड एवरीथिंग या फिर जहाँ जहाँ जगह बदलती है इस तरह से इंसान भी क्या होता है मतलब आपको ऐसे कोई चैलेंजेस आए हैं दोनों सिटीज में So I will not be biased with my clients. मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ. यस But see जहाँ जहाँ से भी see I have worked online for so many years. So it's राइट not only the first time that I'm working with clients in Vadodara, ओके but I have worked all over the world. I have clients from Australia, USA, Dubai, everywhere. तो वो problem नहीं होती है. But अच्छा the only thing is that the mindset it doesn't change with the city. The अच्छा people राइट who really think health is important will invest in ओके something like a nutrition program for themselves. अगर वो गूगल पे तो सारी चीजें है, but that mindset should be there that Google diet is not for me. जब वो राइट लोग 10 बार 50 बार खुद ट्राई कर लेते हैं कि this is not helping me, then they realize कि नहीं अभी maybe I need to go knock the door of a nutritionist ताकि वो मुझे right track पे with balanced nutrition I will get something out of that. So that is the mindset that is required. It's nothing to do with where you live. आप कहीं पे भी हो, but with the right mindset. और वैसे मुझे हर जगह से I get those people, and that chunk of people is there, and that is also increasing day by day. oh People that's are getting and becoming more concerned about their health. It's not only in terms of the number on the scale, but उनको पता है that if my body is disease free, then that's what I call is healthy, not looking a particular way. सो आपको क्या लगता है कोविड से पहले लोग हेल्थ पे इतना ध्यान रखते थे या कोविड के बाद से काफी लोगों ने इसके ऊपर सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया व्हाट अबाउट योर एक्सपीरियंस ये दोनों का ओके सो ऐसा नहीं है कि कोविड से पहले कम लोग हेल्थ के ऊपर ध्यान देते थे, तभी भी देते थे, but the awareness is a little more now since last 2 years, and also with my practice, because majorly 80% is what I do online. So ओके people have started accepting more online nutrition. That is a big ओके change that I have seen. ओह दैट्स ग्रेट सो ये आपने इंस्टाग्राम पे एज अ कंटेंट क्रिएटर की जर्नी कैसे Oh, स्टार्ट की कहाँ से ये आपको लगा Oh, yeah, that is another story. मतलब ऐसा कुछ था नहीं mind में that I want to do something that is related to creating a content, that I want to be a part of because see it doesn't come naturally to me, Mayuri. यस But I am born in 82. अभी वो जो generation Z और whatever you call, उनको मतलब ऐसे बैठे बैठे भी चलो I'll click a picture, post it on story. मुझे उतना नहीं naturally आता है. I have to actually उसको उतना thought देना पड़ता है that let me post this today, So it never came naturally to me. It was definitely a lot of effort that I put in. What was happening was that
because I also share recipes as a part of the plan. I don't only give the diet plans. Diet plan में Okay. जो चीजें mentioned है, I give them all the recipes except for roti sabzi dal chawal, so that it becomes easy for those people to follow the plan that I Yes. give them. Now, yeah. So as a part of creating content, ऐसे था that I started shooting some short content ताकि वो मेरे clients को useful हो. Somehow it also helped other people, and that's how the journey began. And also, you know, it is also a matter of credibility, uh, more trust. Yes. Trust जो भी Yes. develop होता है. Also, you know, yeah, वो भी होता है ना, that when you see someone more often, you kind of have more trust in those people. Yes. Also, it's so, yeah, so एक trust भी आ जाता है लोगों को. So that is why I started creating content, and some of it got viral. उससे followers बढ़ गए. राइट, दैट्स ग्रेट। एक दीपक करके बंदे ने पूछा है क्वेश्चन, बेस्ट टाइम टू एक्सरसाइज एंड बेस्ट टाइम फॉर मील्स। Okay, so it's like, you know, to each its own. ऐसा नहीं है कि आपको सुबह 4 बजे या 5 बजे उठ के वर्कआउट करना है. In case if your day starts a little later, तो it's, और या तो जल्दी आप सुबह 6 बजे 7 बजे निकल जाते हैं, so it's not necessary for you to wake up that early in the morning and start exercising. But you see how your schedule is through the day. अगर आपको शाम को comfortable है तो you can do your workout in the evening as well. But what I believe is that when you make something a part of your routine, मतलब मुझे उठ के पहले पानी पी के थोड़ा सा जो भी प्री वर्कआउट स्नैक है वो लेके मुझे वर्कआउट करना है, एंड इफ दैट फिट्स इनटू माय रूटीन तो वो बैठ ही जाता है. मतलब यू डोंट हैव टू पर्टिकुलरली टेक आउट टाइम कि आज मुझे Right. एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. फॉर मी इट हैपेंड लाइक, जैसे मैं मेरी डॉटर को 8 बजे स्कूल ड्रॉप करती थी, कम व्हाट मे, आई विल नॉट गो होम. मैं पहले मेरे वर्कआउट क्लासेस में जाती थी. अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, तभी हमारे यहाँ पे बहुत ही नज़दीक में फेमस साउथ इंडियन जॉइंट्स है जहाँ पे सुबह नाश्ता करने बहुत लोग आते हैं. So a lot of friends used to go after dropping the kids. मैं नहीं जाती थी. There were days like week में एक बार I used to give myself कि हाँ मैं जाऊंगी, but most of the days I used to go for my workout. So that was a dedicated time for me. Now it has become a routine for years. So as soon as my daughter goes, I work out. So what fits you and what fits your routine is your time. अगर आपको शाम को काम के बाद, if it fits you, like, you know, if it's okay for you to exercise in the evening that time, yes, you can do it at that time also, but make it a ritual, make it your lifestyle. And another thing is to have meals. I would say ऐसा कोई fixed timing जरूरी नहीं है. There are different people who eat at different times. जरूरी नहीं है कि आपका लंच 1 बजे ही होना चाहिए. Some people eat at 2 o'clock also. For some it works for 3 p.m. also. Depends आप सुबह कितने बजे breakfast भी खाते हैं. There are a lot of people who are not breakfast person, right? Yeah, So there are I lot would, of people yeah, surrounding me. yeah. तो So लोग and क्या then there समझते are हैं a few जिनको चाहिए हाँ, breakfast. me. So it's okay. आप, yeah, exactly. So it's okay. You have to see what suits you, but keep fixed particular timings. अगर आप 8 से 10 के बीच में breakfast करते हैं, you keep that time. Then if you are eating between say 12 to 2, whatever, but keep fixed timings. There are no particular timings that I can mention to each person because सबका routine अलग होता है. राइट, राइट, दैट्स ग्रेट। बिकॉज ऑफ यही सारी चीजें होती है, लोगों को पता ही नहीं होता है कि कब क्या करना होता है। कोई भी रूटीन से चलता रहता है, Exactly. पर्टिकुलर कॉलेजियन स्टूडेंट, क्योंकि उनका कुछ रूटीन ही Yeah. नहीं होता है। True और that. न्यू ईयर चालू होता है तो लिस्ट बन जाता है, और Yeah. आधे जनवरी उत्तरायण के बाद फिर लिस्ट पता नहीं कहाँ चला जाता है ना? Yeah, तो वैसे also ही I would जैसे बात कर रहे थे, there's something that struck me. Also, you know, there's a big belief कि हमको 7 बजे से पहले खा लेना है, उसके बाद नहीं खाना है, वो डाइजेस्ट नहीं होता है. It's nothing like that. Usually the metabolism slows down a bit in the evening. Also we are less active in the evening time. अगर हम 8:30 या जो भी 7:30 बजे भी खा लेते, उसके बाद भी
it's more of, you know, watching TV or, you know, sitting on your bed or doing something. ऐसा कोई active time नहीं होता है उसके बाद, right? So that is why, you know, you should keep a gap of 3 hours between your dinner and sleep. So if you're sleeping, say at 12, you can eat at 9 o'clock. It's okay. दैट्स ग्रेट बिकॉज काफी लोगों को यही होता है एक्चुअली। काफी बार मेरे इन-लॉज भी बोलते कि जल्दी खाना खा लेने से अच्छा होता है, बट फिर मैंने सोचा कि एटलीस्ट जल्दी खाने का मतलब अगर राइट सेंस में ले तो खाना खाने का और सोने के बाद में थोड़ा टाइम गैप होना चाहिए। Yeah, दैट्स द exactly. मेन कंसर्न ऐसा। हाँ, क्योंकि वो हर एक को नहीं पता होता है। सबका माइंड यही होता है कि नहीं खा के, काफी लोग ऐसे होते हैं 12:30 1 बजे तक रात को घूमने निकलते, खाते फिर आके सो जाते हैं। Yeah, that's तो not correct. हाँ, तो लोगों को ऐसा होता है, मतलब थोड़ा बताते हैं कि आप खा सकते हो तो वो ग्रांटेड हो जाता है कि कभी भी खाओ कभी भी सो जाओ, बट Exactly. उसका लोगों को नहीं पता होता है कि इंटरनल बॉडी में कितने प्रॉब्लम्स होते हैं इसकी Absolutely. वजह से। यस। Absolutely. सो आप फिर कैसे मैनेज करते हो कंटेंट बनाना, फिर उसमें एडिटिंग करना, अपलोड, मतलब यू हैव अ टीम एंड आप खुद करते हो, क्या करते हो? बिकॉज आई कैन नॉट डू, आई हैव अ टीम, मुझे नहीं आता है कुछ भी। So, honestly, see, whatever I'm talking right now with you is 100% what I have done. This is all trial and error that I have done with myself in my journey as a content creator. So, पहले like I said, मेरे लिए बहुत difficult होता था, you know, so think content कैसे बनाना है. Mayuri, you will not believe, I have had my own friends, my own people laugh at me. Like, मतलब जैसे मिलते थे, you know, they used to tell me के hi, my name is Hetal Chheda, and that's how I used to do, you know. तो बुरा लगता था अंदर से कि why, हाँ, you know, I'm your friend, don't do this to me, I'm trying my best, you know, to share something important with you guys. But राइट, of course you don't say it on the face, but अंदर से ऐसा लगता था that I need to do something is राइट, not correct, and I would take it as a take it with a pinch of salt, and it's a positive feedback that I'm getting, right? It also tells me कि इसमें मुझे और improve करना है. Also, there was a time when I faced she was not even a friend, but ऐसे ही general बात करते करते she's like कि you know, you look at yourself, the way you talk, पीछे का हर बार background same होता है या whatever. और वो मुझे इतना hit हुआ that for a longest time I did not make any content. I'm like, I need to first sort it out कि मैं उसको कैसे करूँ, उसके बाद मैं बनाऊंगी. And then, you know, like, of course, a quick chat with your husband or quick chat with friends do help us motivate. इसमें motivate रहना भी बहुत अरे important होता है. बहुत। So that just motivated me, like whatever it is, जो भी है, people like it or they don't like it, it's helping my clients and I'm doing it for my clients. Let me just do it. And then I started doing it again. So वैसे धीरे धीरे then I thought that I probably need to hire someone, क्योंकि मेरे से तो नहीं हो रहा है. अब what to shoot every day, और इसको कौन से एंगल में कैसे लेना है, कौन सी लाइट चाहिए. नाउ एंड एवरी डे थिंग्स आर चेंजिंग यार. मतलब कभी यस, कोई बोल रहा है कि फिल लाइट चाहिए, कोई बोल रहा है रिंग लाइट चाहिए. And then it's not only I shoot content where it's related to talking, I also shoot recipes. So recipe का again the angle is different. यस, So हर चीज में सब अलग अलग होता है. तो then I thought it's not my cup of tea, let me just hire someone. तो अब जिसको मैंने hire किया, the girl was really good. She used to come up with good content. But again, when it comes to mainly, you know, shooting some kind of reels, वो लोग नहीं कर सकते. That you have to do it for yourself. यस, And I want to vibe with my tribe. It's not कि मेरे जो followers है वो मुझे पता है कि उनको क्या चाहिए, right? और and I'm a little impromptu. मैं ऐसे एक महीने पहले नहीं सोच सकती हूँ that you know what to post after a month. Like I said, या I कंटेंट take each प्लानर, day मत कुछ as it comes. प्लानर। मुझे आज मन किया कि मैं ये करती हूँ, I would call her up and tell कि मैं ये कर रही हूँ, and she would get mad at me कि आप इतना last moment बोलोगे तो मैं कैसे करूँ. So I'm like, छोड़ दो, मैं खुद ही कर लेती हूँ. Then I started doing it again. Then I faced difficulty again. I hired another agency.
So उसमें भी they used to plan post and reels together. Okay. तो इसमें अगेन रील का मुझे ही शूट करना होता था, राइट? So yeah, that's how, you know, somehow some learning from a few friends. Also, you know, when when I started doing a lot of collaborations, that's when I met other content creators. So the journey has just started. I'm not saying that I know it all, but I have to learn a lot from everyone around me. And it's commendable how these young people, 20, 22 years, are doing such amazing job. I am so impressed with each and everyone. Like we had a recent, like last year only, we did a collaboration with a brand, and for that we were 50 creators together, and we had gone somewhere, and I was amazed and awestruck with everyone's knowledge. And I mean, the way they think, like in a jiffy, they know what they want. They are so smart. This generation is very, very good. So there's a lot that I have to learn and grow from here. आपने एक रील बनाई थी, यू नो, वायरल रील जो चल रहा था, वो सॉन्ग आपके सर के ऊपर आपने कुछ रख के किया था डांस, Oh यू yeah, नो। yeah. Well, that was तो not alcohol. आपने पूरा रील नहीं देखा नहीं मतलब? नहीं देखा, मैं उसको आपको रिकॉल करवा रही थी कि वो जो आपको आइडिया आया वो एकदम से कैसे आया कि सॉन्ग भी है और उसके अंदर आप आपकी टिप्स भी दे रहे हो। Right. सो ये ऐसा मतलब सी यू एज वी डिस्कस, अभी आपने डिस्कस किया कि आपको एकदम इंस्टेंट से आता है, तो इस तरह का आया तो आपने किस तरह से पूरा ये प्रिपेयर किया? बिकॉज आई एम ऑल्सो इन द सेम फील्ड, लेकिन काफी ऐसे ट्रेंड आते हैं जो मैं फॉलो नहीं कर पाती हूँ, मतलब मेरे नेचर में या मेरे कंटेंट में सूट करना भी मेरे लिए टिपिकल हो जाता है आफ्टर अ टीम। Right. सो ये कैसे आपने अचानक से प्लान कर दिया कि भाई ये ट्रेंड चल रहा है और मेरी टिप्स भी इसमें सेट हो जाएगी? Right. So see, anything that you see on my page, it will never be related to just trend. मुझे ऐसे ट्रेंड पे डांस करना या ट्रेंड पे कोई मुझे नहीं आता है. आई मीन आई एम अ लिटिल शाय एज वेल. मैं इतना ओपनली नहीं कर पाती हूँ. ठीक है. सो ऑल्सो पीपल लाइक यू नो to go with the trend. So Yes. I thought, let me now, when I am a nutritionist, I cannot ask people to consume alcohol. So what? And Right. also cold, cough, and all that is going on. So it's a trendy way to kind of you know tell people that you know you can do this, and in return you know you can also prevent yourself from cough and cold. So I mean I was just watching it, and then I thought maybe let's just do it, you know. और वो इंस्टेंट था. मैंने जैसे आपको बोला बहुत ना. अच्छा था थैंक कि यू. उसमें जैसे आपने शुरुआत की, उसमें जिस तरह से उसका पूरा जो सिनेमेटोग्राफी थी ना वो बहुत अच्छी थी, बिकॉज जिस दिन पोस्ट किया उसी दिन मैंने देखा था। सो आई राइट. रिमेम्बर द एंटायर, जैसे आपने बोलते हैं ना कि किस तरह से उसको नजदीक से लिया, हर छोटी छोटी डिटेलिंग आपने बताई कि आप जो बताना चाहते थे अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रेंड। सो या. वो आपने बहुत अच्छे से लिया वो, क्योंकि मैं काफी लोगों की प्रोफाइल देखती रहती हूँ, रिसर्च करती हूँ। सो उसमें मैंने देखा था कि ट्रेंड में खुद के निश को बहुत अच्छी तरीके से बताया कि एट द एंड पीपल को जो लेके जाना है, जो आए हैं, उनको एग्जैक्ट एड्रेस पे आपने बता दिया कि डांस भी करते जाओ लेकिन दिस इज द हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ, Correct. सो यू I जस्ट want to do कंज्यूम। more of such things where जैसे मैंने आपको बोला मैं बहुत क्रिएटर्स से मिली थी. जी। There were so many of them. You know, I kept telling one of the creators कि यार मेरे से ऐसे डांस वांस नहीं होता. She's like, you should do, you know, you should not. Maybe I'll do it someday. But yeah, let's see how it happens or whatever. But I obviously want to keep my niche in the center, and then decide what maybe before jumping on the trend, I will always keep my niche, you know, as a core. दैट्स द मेन कंसर्न, बिकॉज ऑफ लोग आपके साथ, आपकी कम्युनिटी बेस्ड ऑन योर नीड्स ही होती है। अगर आप नीड्स चेंज कर देते हो तो कम्युनिटी आपकी टूट जाती है, बिकॉज ऑफ जो उनको पसंद है उसके लिए ही आपकी प्रोफाइल पे आए हैं। अब वही आप उनको नहीं दोगे तो उनको ऐसा ही लगेगा कि यहाँ पे रहना कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो दे रहे थे Correct. वो देना ही Correct. And my
entire reason for to be here on Instagram or Facebook is where I can share some health tips और daily routine में जो लोग चीजें कर सकते हैं, and health is not Herculean task. ऐसे कोई ज्यादा वो नहीं है. If you put your mind to it, it's very easy. All right, so my entire reason is to connect with people and help them lead a healthier lifestyle. So even sometimes I hesitate sharing my personal life. अब मैं कहीं पे भी, even if I go for dinner, I'm traveling or whatever, I mean it's very rare that I put my personal pictures or with friends or family. It's only related to my niche. Okay. But of course, people who are associated with me, my fam jam, definitely wants to know what I do. But I think like I said, I'm a little shy. I will take some time to open up and explore this part. Oh, that's great. So some quick questions. आप टी लवर हो या कॉफी लवर? I love tea. Everyone who knows me knows I'm a chai lover. I love tea. Okay, and you love to like healthy food और कभी-कभी मैदा वाला भी खाना खा लेते हो, junk food? No, I eat healthy food. My daughter tells me, "Mama, why are you a nutritionist? मुझे ये सब juices वगैरह आप पिला देते हो हर रोज." तो वैसे right from my college years, जब से मैं since the time I'm studying this subject, somehow I have always been mindful कि यही खाना है. मुझे मैंने बहुत टाइम तक of course स्कूल में बहुत खाया है, but since the time I started studying this subject till the time I got married, मैंने कभी समोसा नहीं खाया. मुझे पता नहीं, अंदर से ही नहीं होता था कि मैं ये चीज खाऊं. And oh my god, it's a huge difference. And after I got married, my husband is complete opposite. He's such a foodie. Oh my god, like he's such a foodie. And then there was a time जब घर में ऐसे डाइनिंग टेबल पे there were sweets always there. मतलब ऐसे 1-1 किलो sweets डाइन. And my bedroom and the distance between my bedroom and hall was we had to pass the dining area and then go to hall. तो वो बीच में था ही. So and then I started eating थोड़ा थोड़ा. So right from not eating anything junk to eating a little became a part of my routine. ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल अनहेल्दी खाना नहीं खाती. I do have it, but I don't enjoy that. I don't enjoy eating junk. oh that's great. तो फिर कोई भी मतलब कहीं पे भी आप जाते हो तो फिर क्या खाते हो, मतलब नहीं, I eat. ऐसा नहीं है I don't eat. I eat. But it's not that I crave for it कि मुझे मैंने इतने टाइम से नहीं खाया तो मैं खा लेती हूँ. I eat, but it's obviously in controlled portions. So what kind of chocolate you love, like dark I love chocolate dark chocolate. And I also have a story with related to this. मतलब I love more than 80-85% dark chocolate. And like I said, my husband loves food. My husband, my daughter, they both love chocolate. और वो एक ही मतलब चीज है जो मैं अगर 80-85% है तो वो मेरे पास ही रहती है. वो कोई हाथ नहीं लगाता है उसको. agree, that's So that's why I only asked you. my yeah. Otherwise कोई भी चॉकलेट हो वो दोनों खा जाते हैं. राइट राइट. सो ये पहले पहले स्टार्टिंग में आपने टेस्ट करना स्टार्ट किया, खाना स्टार्ट किया, तो आपको लग रहा था कि ये मैं कंटिन्यू कर पाऊंगी या नहीं, या फिर आपको समझ में आया हर चीज के पीछे का कि इसका बनता कैसे है, उसके हेल्थ के ऊपर कितने इफेक्ट होते हैं, बॉडी उसको कंज्यूम कर पाती है नहीं कर पाती है, उसमें से कुछ डेवलप हो रहा है कि नहीं, तो वो सारी चीजें एक साइड होती है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर एजुकेशन. एंड सेकेंड, आपका जो माइंड होता है वो भी कुछ बोलता है, तो हाउ यू डील विथ बोथ ऑफ थिंग? बिकॉज काफी लोगों को ऐसा होता है. नहीं, it is also that how you have grown up. All right. जो भी चीजें मैं मेरी चैनल पे या whatever I share with people is something that I have been doing for years, which I have seen my parents, my grandparents doing. I have lived with my grandparents. So मतलब उनका खाना बहुत सिंपल था. Okay. रात को
my Dadaji would only eat bajre ka rotla, Yeah. and he would have that with curd. Utna simple meal tha, right? So I have seen them eating khichdi with methi bhaji, tandalja bhaji, and when I tell to eat all of these to my daughter, she will not. And but I love these kind of food because I've grown up eating them. तो मैं वो अभी भी खाती हूँ. वो मेरे लिए सेपरेट बनता है तो मैं खा पाती हूँ. सो दैट कॉन्शियस चॉइस ऐसे अंदर से मतलब मुझे कुछ डिसीजन लेना ही नहीं पड़ता है. It's something that I have eaten for years and I like eating them and I continue to eat that. Oh, that's great. Because काफी बार ऐसा होता है. इवन मेरा ऐसा था, जब मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे को डेट कर रहे थे, उससे पहले मेरा खाने का जो लेवल था बहुत कम था. मेरा वेट भी इतना गेन नहीं था. जब हम एक दूसरे को डेट कर रहे थे तब वो बोल रहा था खाना कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. देन आफ्टर 8 month आई नो कि आई गेन 10 kg वेट बिकॉज ऑफ कुछ भी खाना, कुछ भी खाना. Now I just realize कि because of I kind of person, मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर तक मैंने ना तो वड़ा पाव खाया था, ना कोका कोला टेस्ट की थी, ना कोई कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी नहीं. सो तब तक मेरा काफी अच्छा था. आई स्ट्रेट विथ माई माइंड कि मुझे नहीं खाना है और आई डोंट लाइक, इट्स नॉट गुड फॉर माई हेल्थ. बट जब इनके साथ, रौनक के साथ मेरी डेटिंग स्टार्ट हुई, ही सेड चलो 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 खा लो. मैंने बोला चल ठीक है ठीक है, बंदा खुश है तो खा लेते. सर्टेन लेवल पर पता चला कि खा So लेते खा that's लेते your ये body बहुत tells you, your body screams out loud. You know, पहले before even you got on the scale and checked yourself, there must be days when it can be acidity, bloating, feeling heavier, headaches. There are different ways that the body tells you you're uncomfortable. Don't eat Yeah. this. Right. राइट राइट. सो अगर किसी को भी घर से थोड़ा बहुत स्टार्ट करना, एक ऐसा नहीं होता है कि अचानक से कहीं पे भी चले जाओ, True. या न्यूट्रिशन के पास जाओ, या जुम्बा करो, या डांस के लिए जाओ, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करो जहां से आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों अच्छी हो जाए. तो सबसे पहला बेबी स्टेप कौन सा होना चाहिए अगर किसी को हेल्थ के ऊपर फोकस करना है तो? Correct. So see, health is not only related to the kind of food that you eat. All right. Yes. It's a lot of things. Okay. जैसे कि how stressed are you on a daily basis? अगर आपको पता है तो अगर किसी को एकदम तुरंत अचानक कोई स्ट्रेस आ जाता है या खराब न्यूज आ जाती है, तो there are people who use the washroom first thing, right? किसी को stomach तुरंत, yeah. So like this really affects your stomach. The way you think, if you overthink, so again it affects your stomach. So stress is a very important aspect. अगर आप सोचते हैं कि स्ट्रेस से थोड़ा भी ले लूँ तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला है, my weight is also, stress is a number one indicator जिससे कि बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल वो रिलीज होता है, राइट? सो व्हेन hormone cortisol is released, it leads to fat deposition in the body. So stress can lead to weight gain also. Okay, so कैसे आप stress manage कर रहे हैं? How much water do you drink through the day? Okay, that will help you flush out all the toxins from the body, make you feel healthy. Your skin will be nourished. Another thing is that sometimes when we drink less water, we tend to eat more food. क्योंकि पानी कम पीते हैं तो भूख भी ज्यादा लगती है, बिकॉज like there's hunger and your thirst signals are situated next to each other in your brain. So जैसे हम कम पानी पीते हैं तो भूख भी ज्यादा लगती है. Like in winters, लोग क्योंकि कम पानी पीते हैं तो भूख ज्यादा लगती है. It's not like winter में naturally ज्यादा भूख लगती है, but then the body doesn't give you signal to drink water. All right, so when you drink more water, you eat right, you eat the amount that your body requires. So drinking water is very important. Again, your sleep. If you sleep less or for less hours, your body will not function. आपने अगर कभी फोकस किया है ये चीजों पे, that when you wake up in the morning, the first thing people do is use washroom, then there is some particles around your eyes, you need to brush your teeth, clean your tongue, सब dirt निकलता है body में से. Why do you think that happens?
So when you sleep, your body functions. बॉडी अपना काम तभी करेगी जब आप सही से और सही अमाउंट में सो रहे हैं. अगर आप 3-4 घंटे के लिए सो रहे हैं तो आपकी बॉडी प्रोसेसेस जो डिटॉक्सिफाई आपकी बॉडी होनी चाहिए वो नहीं होती है. ऑलराइट, वो आधी अधूरी रह जाती है. So then you crave. Next day, there's this hormone called leptin. So ghrelin and leptin दो hormone होते हैं which are responsible for making you feel hungry and for making you feel satisfied. तो ये बॉडी में जैसे ज्यादा अमाउंट में रिलीज होते हैं, नेक्स्ट डे यू फील मोर हंग्री, यू end up eating more food. So again, less sleep is related to eating more food, more calories and weight deposition. Okay, exercise helps you burn calories. It's not only कि exercise करते हैं तो weight lose होता है. No, we do it for burning of calories. Number one. The other thing is जैसे exercise करते हैं, your oxygen flow happens all throughout the body. Your heart pumps a little more. So you know you become जैसे comfort level से body बाहर आती है, that's when your health becomes much more evident, much more stronger. अगर जैसे fasting करते हैं, your immunity improves. Fasting is not a comfort state of body. It is out of your comfort zone, but it also improves your immunity. Similarly, exercise is something that not everybody will like to do, but when you do it, the benefits are endless. So it's not only the kind of food that you eat, ये सारी चीजें भी important है. All right. So if you want to start, we want to focus on these 5 things. All right. Drink 3 liters of water. Important, easy, doable in everyday life. Correct. The first thing that one should do. Like I said, my goal is to include 45 minutes of exercise 5 times a week. Doable goal, right? जरूरी नहीं है कि आप जिम में जाए. You can also start with some walks. The weather is very good. Just go for walks. Play a sport. Dance if you like dance. Join some dance classes. Anything that you like. So this is doable. This is the second thing that a person should do. The third thing that one can do is including a bowl of salad, a bowl of curd, and some amount of good proteins in their diet. These 3 things are more than enough for one to do. And try and just keep away from junk food. Maybe limit yourself to once or twice a week and not more. So ये यानी एक दिन की छुट्टी देनी चाहिए बॉडी को कि भाई you should, yeah, not only eat healthy food, but कभी बॉडी को ये भी आदत होनी चाहिए कि आप बाहर का कचरा भी खा सकते हैं. Your body should be used to that also. नहीं तो एक दिन आप all of a sudden if you eat and then you know your body will not be able to take. Yes. उसका हाँ उसका फिर नेगेटिव साइड इफेक्ट भी हो जाता है कि किसी को वॉमिटिंग हो जाती है. So it should be a healthy balance of everything. यानी आपकी बॉडी को जिस तरह की हैबिट डालोगे उसी तरह की वो उनकी सिस्टम चलेगी. Exactly. So these things are very doable. Just completing 7 hours of undisturbed sound sleep is easy. Drinking 3 liters of water, it's easy, doable, right? Also including a bowl of salad, a bowl of curd is very easy. अब इसमें क्या difficult है? अब इतना, but the most important thing is कि आपको ये 1 दिन 2 दिन 5 दिन नहीं करना है. You have to do it each and every day. Like I said, you know, 1 day at a time, but at the end of 365 days, a lot of things would have changed. So it's simple. Yeah, what you do on a daily basis counts at the end, you know. Oh, that's great. So yes, हेतल काफी चीजें जानने को मिली क्योंकि मैं हर एक कंटेंट क्रिएटर को ऑनबोर्ड करती हूँ ताकि अलग अलग नीड्स के बारे में पता चले. बिकॉज वी आर ऑल्सो लाइक ऑब्जर्विंग लॉट ऑफ प्रोफाइल्स एंड पीपल कि वो किस तरह से काम करते हैं, उनकी प्रोफाइल कैसे. बिकॉज एज आई एम अ ब्रांडिंग कंसल्टेंट, आई डेवलपिंग लॉट ऑफ ब्रांड्स, राइट. सो हम रिसर्च भी करते हैं तो अलग अलग क्रिएटर्स को मिलते हैं और उनके बातें से जानते हैं. क्योंकि जब ऑनलाइन आते हैं ना तब पता चलता है कि एक्चुअल नीड्स के हिसाब से क्रिएटर्स काम करते हैं कि नहीं करते. काफी प्रोफाइल्स ऐसी होती है कि
कुछ अलग ही टाइप के लोग होते हैं और प्रेजेंटेशन कुछ अलग होता है। सो काफी लोगों को पता चलता है कि जो सोशल प्लेटफॉर्म है वो ऐसा नहीं होता है कि हर एक चेहरा हर एक कंटेंट फेक होता है। दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट मोर एंड मोर क्रिएटर्स जो ऑनबोर्ड आए और उनकी जो जर्नी है उनका जो नीड्स है जो कर रहे हैं वो सब शेयर करे, तो लोगों को लगे कि नहीं ये प्लेटफॉर्म पे पॉजिटिविटी है, नॉट ओनली कि यहाँ पे कुछ ना कुछ रूमर्स ही चलता है या इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम इन एवरीथिंग, बट दिस इज द प्लेटफॉर्म दैट वी हैव टू कनेक्ट प्रॉपर काइंड ऑफ creators, content creators, those who are create proper level content based on the particular niche. So हमारा यही ट्राई रहता है कि हम जितने भी क्रिएटर्स हैं उनको जाने, उनके बारे में लोगों तक पहुंचाए, लोग जाने कि एक्चुअल में कंटेंट क्रिएटर होता क्या है, उनकी जर्नी क्या होती है, वो कैसे क्रिएटर्स बनते हैं और फिर आगे किस तरह से वो चलते हैं। बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पीपल एज ऑफ नाउ दे डोंट हैव आइडिया हाउ टू स्टार्ट बिकॉज दे आर हियर एंड देयर, लाइक समहाउ फेसबुक इज अ गुड, समहाउ इंस्टाग्राम इज अ गुड, यूट्यूब इज गुड, बट ये सारे चक्कर में यू आर वेस्टिंग योर टाइम। जस्ट फोकस ऑन योर नीस, वॉट एवर नीस पकड़ लो, कोई भी एक प्लेटफॉर्म पे कंसिस्टेंसी रखो। इफ पीपल लव योर कंटेंट दे विल डेफिनेटली ज्वाइन विथ यू, सिंपल, नथिंग एल्स। एंड वही कंटेंट आप हर जगह पे डालो, राइट। सिंपल, बिकॉज वही आपकी ओरिजिनलिटी है। आपको जो आपका एक्सपीरियंस है, आपका जो प्रोफेशन है, वही उनको शेयर करो। एंड दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि लोगों को ना पसंद आए, एक को पसंद आते हैं दूसरे को नहीं आती है, दैट्स ओके। जो पसंद आती है वो आपके साथ चलेगा, नहीं आएगा वो दूसरे कंटेंट के पास जाएगा। सो हेतल, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड काफी चीजें ऐसी थी जो आज मुझे सीखने को मिली, काफी ऐसे मीथ थे जो आपने जो जो बताए। वैसे मैंने इतने सवाल तो नहीं किए, लेकिन आपने जो बता दिया ना उसमें मेरे काफी सवाल के जवाब इन जनरल वे में आ गए। आई बिकॉज होप इट हेल्प, क्योंकि ऐसे होता है कि मुझे बात करने का चांस मिलता है, देन आई गो ऑन एंड ऑन, यू नो, सो समटाइम्स दैट्स आल्सो अ प्रॉब्लम। no, that's okay. Yeah, जनवरी लाइक 2024 का फर्स्ट लाइव है हमारा 3 बार कैंसिल हुआ था, बट ये या नई शुरुआत काफी अच्छी। एंड मैं अभी लाइव में बता रही हूँ कि बहुत ऐसे कम क्रिएटर्स है दोज हु आर actively active on social media, particular Instagram and everything, but still they are facing a lot of problem to come live and discuss with the people, you know. राइट। So यही आपके अंदर ऐसा नहीं था, मतलब आप जिस तरह से कनेक्ट हो गए, एक ही बार में कनेक्ट हो गए और आपने जिस तरह से बात करना स्टार्ट कर दिया। सो दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद क्रिएटर कि पहली बार में कनेक्ट हो गए और फ्लुएंटली बात कर रहे हैं जैसे कि हम एक दूसरे को पर जानते हैं। नो डाउट हम रियल Mayuri, नहीं haven't we, थे। like the day आई we नो, met at that influencers meet, Vicenza. we connected Yes. just, you know, like that. Yeah, so ऐसा नहीं है कि like we met once, but we Yeah, I connected know, as but if we know each other for the longest time, ऐसे. यस, और उस टाइम पे भी हमने काफी टाइम स्पेंड किया था क्योंकि नो वन देयर अपार्ट फ्रॉम यू एंड मी फॉर सम Yeah, टाइम, तो हमने वहीं पे yeah, डिस्कस करना right. स्टार्ट किया था। बट द थिंग इज दैट कि लोग मुझे ऑफलाइन भी मिलते हैं, जब उनको ऑनलाइन अप्रोच करती हूँ दे आर नॉट रेडी, बोलते कि हमें लाइक ऐसा लगता है कि हम किस तरह से लोगों से बात करें। दैट टाइम आई सेड कि भाई आपकी ही ऑडियंस है, वो लोग आपको देखते हैं सिर्फ और सिर्फ कैमरा की नजरों से, लेकिन कभी लाइव में आओगे तो उनको और ट्रस्ट बिल्ड होगा कि जो हमें बता रहे हैं ना एक्चुअल में ये बंदा है बंदी एक्चुअल में है, तो वो ट्रस्ट बिल्ड होता है, तो कम्युनिटी और स्ट्रांग बनती है Absolutely, और लोग और जुड़ जाते हैं। absolutely. सो थैंक यू, It's a हमारी wonderful. बातचीत चलती रहेगी। Yeah, I know, but it's a wonderful initiative, Mayuri. I'm glad what you're doing. राइट, विल ट्राई माय बेस्ट कि जितने भी लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, बिकॉज वी ऑल हैव वन लाइफ, जितने लोगों से कनेक्ट होते हैं, लोगों का एक्सपीरियंस सुनते हैं, समझते हैं, तो कहीं ना कुछ तो हेल्प हो ही जाता है। जहां पे भी टाइम या कुछ भी इन्वेस्ट करते हो इट विल हेल्प यू इन अ लाइफ, True. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो यस हितल, बहुत जल्दी हम मिलेंगे एंड Sure. थैंक यू फॉर योर टाइम Most अगेन, welcome. हैप्पी न्यू ईयर, Same to बाय you. बाय, गुड Bye. नाइट। Happy New Year.